नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा ये प्लांट याद होगा जो मैंने सड़क से उठाया था और अब ये काफ़ी हेल्दी हो गया है। तो आज मैं अपने कलीग्स की मदद से इसको प्लांट करने जा रही हूँ ज़मीन में, क्योंकि बार बार इसको रिपोर्टिंग में कर रही हूँ, लेकिन इसका तना अब काफ़ी हेल्दी हो गया है और इसमें रूटिंग काफ़ी हो जाती है। तो इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे इसे अब नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए। तो इसलिए अपने कलीग्स की हेल्प से मैं इसे रिपोर्ट करा रही हूँ। आ जाओ भैया। तो हमने गड्ढा खोद दिया है और गमले से इसे बाहर निकाल दिया है और आई होप कि अब ये अच्छे से ग्रो हो जाएगा। और गमले में तो ये बहुत बड़ा लग रहा था, 3 फीट का है ये, लेकिन अभी गड्ढा खोद के ज़मीन में लगाया है तो छोटा सा लग रहा है, लेकिन मुझे खुशी है कि मैं इस प्लांट को बचा पाई। मैंने पहले भी इसकी स्टोरी शेयर की थी कि मुझे ये सड़क के किनारे पड़ा हुआ मिला था और जिस दिन मुझे पहले दिन ये किसी ने उखाड़ करके सड़क के किनारे फेंका था और मैं इसे चलते मतलब 2 व्हीलर से चलते हुए अचानक मेरी इस पर नज़र पड़ी, लेकिन तब तक स्कूटी आगे बढ़ गई तो फिर मैं इसे पिक नहीं कर पाई और मुझे बहुत आगे से चल के वापस आना पड़ता। तो मैंने सोचा मैं अगले दिन से पिक कर लूँगी, लेकिन फिर उस रास्ते पर कम से कम 7-8 दिन तक मेरा जाना नहीं हो पाया। तो पहले मैं भाई लोगों को थैंक यू कर देती हूँ। थैंक यू सो मच भैया, हेल्प के लिए बहुत धन्यवाद भैया। तो इसको मैं पिक नहीं कर पाई थी और 7-8 दिन के बाद मैंने इसे पिक किया। तो तब तक ये इसकी पत्तियाँ बुरी तरीके से सूख चुकी थी और ये बिल्कुल सूखा हुआ स्ट्रक्चर जैसा लग रहा था, लेकिन मैंने फिर इसे 1 महीने तक पानी में डिप करके रखी। इसकी जड़ें भी सूख गई थी, लेकिन पानी में मैंने किसी उम्मीद के साथ रखी थी तो जड़ें इसकी वापस रिवाइव हो गई और हल्की हल्की जब मुझे जड़ों में चावल के दाने बराबर ग्रोथ नज़र आई तो मैंने फिर इस प्लांट को गमले में शिफ्ट किया। और गमले में शिफ्ट करने के भी कम से कम 6 से 7 महीने के बाद इसमें मुझे नई ग्रोथ यानी पत्तियाँ भी नहीं, ब्रांच जैसी, कलियाँ जैसी फूटी थी इसमें से, वो नज़र आई थी। तो बहुत इंतज़ार कराया इसमें और उसके बाद जब एक बार इसमें पत्ते निकलने शुरू हुए तो उसके बाद इसने बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई। लेकिन अब पिछले 2 साल से क्या हो रहा है कि बहुत जल्दी इसमें रूटिंग हो जा रही है। मैंने पिछली बार भी इसे रिपोर्ट किया था बरसात के बाद, लेकिन आप देख सकते हैं कि इस बरसात के बाद इसके गमले में पूरी जड़ें ही जड़ें हो रखी थी। तो अभी मुझे लगा कि अब मुझे इसे नेचुरली ग्रो होने देना चाहिए। गमले में मैं इसे बोंजाई जैसा ही रख पाऊँगी, लेकिन ये यहाँ पर लगाया हुआ है तो ये सामने ओपन एरिया है तो यहाँ पे अच्छी धूप इसको पड़ेगी। और अभी इसने गमले में भी फ्लावरिंग की है और लेकिन गमले में उतनी इफ़ेक्टिव फ्लावरिंग मुझे नहीं दिखी थी, तो मुझे लगता है कि अब ये बहुत अच्छी फ्लावरिंग भी करेगा। तो मैंने एक और पेड़ लगा दिया है और हालांकि मैं और पेड़ों की तो अपडेट नहीं ले पाई हूँ अभी तक। एक पेड़ मैंने पहली बार लगाया था, तुन का पेड़ लगाया था, तो वो पेड़ 6 महीने तक तो उसने बहुत अच्छी ग्रोथ की थी, लेकिन उसके बाद किसी ने उखाड़ के फेंक दिया जहाँ से मैंने लगाया था, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह थी। तो अब यहाँ पर ये ऑफिस का प्रेमाइसिस है, तो आई होप कि यहाँ पे कोई इसे टच नहीं करेगा और ये वाला प्लांट मेरा बहुत अच्छा चलेगा। और ये फ्लावरिंग प्लांट भी है, तो ऐसे ऑफिस के प्रेमाइसिस में ऐसे प्लांट अच्छे लगते हैं। तो आई होप कि ये यहाँ पे ग्रो हो जाएगा और टाइम टू टाइम ऐसे देखती भी रहूँगी। बॉटल ब्रश वैसे भी गमले का प्लांट नहीं है, लेकिन जब मैंने इसे सड़क से उठाकर बचाया था तब ये एक छोटा सा प्लांट था और इसकी जड़ें ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी सूख करके, क्योंकि ये किसी ने उखाड़ करके सड़क के किनारे फेंका हुआ था और शायद 2-3 दिन इसे फेंके हुए हो गए थे। इसमें कोई भी पत्ते नहीं बचे हुए थे और ब्रांचेज भी इसकी सूख करके सूखी लकड़ी जैसी हो गई थी। और ऐसी स्टेज से बचाने के बाद मुझे इस पौधे से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था, लेकिन पिछले 2 साल से इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है, रूटिंग में भी और ब्रांचेज प्लस लीव्स में भी। पिछले साल रिपोर्ट करते समय मैंने इसकी जड़ें भी प्रून कराई थी, लेकिन अभी साल भर से पहले ही गमला फिर से जड़ों से भर गया
इसीलिए मैंने सोचा कि क्यों मैं इस बेचारे पर अत्याचार करूं, इसकी रूट प्रूनिंग करके और इसे जबरन बोझाई बना करके। इसीलिए मैंने दिल मजबूत करके इसे गमले से बाहर हटाकर ज़मीन में बाहर लगाने का निर्णय लिया। और मैं समझती हूँ कि इस पेड़ की बेहतरी के लिए मेरा ये निर्णय सही साबित होगा। और अब आज के बाद से ये प्लांट पौधे से पेड़ बनने की राह पर निकल पड़ा है। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका हार्दिक आभार। आपका प्यार और सहयोग मुझे लगातार मिल रहा है और आशा करती हूँ कि आगे भी लगातार मिलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में किसी नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग फ्रेंड्स।